दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उसके अध्यक्षों के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला जो सत्र है यह बॉम्बे में हुआ था। पहला जो सत्र है यह बॉम्बे में हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी थे और यह गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में 72 मेंबर के बीच हुआ था, जिसमें समाज सुधारक, पत्रकार और वकील एकत्रित थे। दूसरा जो सत्र है यह कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 434 थी, जहां पहले सत्र में 72 प्रतिनिधि थे, वहीं दूसरे सत्र में बढ़कर इसकी संख्या 434 हो गई। तीसरा जो सत्र है यह मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और इस सम्मेलन को हिंदू और मुस्लिम के एकता के रूप में देखा जाता है। छठा जो सत्र है यह कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। इसमें ऐसे उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं जो इसे डिस्कस किया जाए। आठवां सत्र है यह इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी थे। इसमें 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना की गई थी। 11वां सत्र है यह पुणे में हुआ था। इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 12वां सत्र, इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला एम सियानी थे। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन के निकासी के सिद्धांत को बताया गया और उससे स्वीकृति भी मिली। 13वां सत्र यह आपका अमरावती में हुआ और इसके अध्यक्ष सी शंकर मेनन थे। 13वां सत्र यह लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष रमेश चंद्रन दत्त थे, जहां पर धन के निकासी के सिद्धांत के द्वारा जो अंग्रेजों के द्वारा धन इंग्लैंड जा रहे थे उसे ब्रिटिश सरकार को रोक लगाने की बात कही गई थी। 17वां सत्र यह दिनेशा डब्ल्यू.जी. वाचा के द्वारा हुआ था। इसमें पहली बार गांधी जी मंच पर आए थे और इसमें नस्लीय भेदभाव और शोषण के खिलाफ संघर्ष का समर्थन किया था। 21वां सत्र यह बनारसी में हुआ था और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन के खिलाफ इसमें नाराजगी दिखाई गई थी। अगला सत्र है यह आपका कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पर चरमपंथी की शब्दावलियाँ की एक जीत हुई थी और स्वराज शब्द की उत्पत्ति हुई थी और प्रथम बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का इस्तेमाल इसी अधिवेशन में किया था। यह बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है। और अगला जो है यह सूरत में हुआ था, जिसे सूरत विभाजन के भी नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। यहाँ पर चरमपंथी और नरमपंथी दोनों विभाजित हो गए थे और आपका चरमपंथी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब थे। 24वां अधिवेशन यह लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम
के द्वारा जो पृथक निर्वाचन मंडल पर असहमति व्यक्त की थी, जो धर्म के आधार पर था। 26वां सत्र यह कोलकाता में हुआ था और बीसन नारायण दाड़ी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें महात्मा गांधी के द्वारा जो एशिया विरोधी कानून को निरस्त करने की बढ़ाई दी गई इस अधिवेशन में। 30वां जो सत्र था यह बॉम्बे में हुआ था और सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। 31वां सत्र यह लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। 32वां सत्र यह कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। 33वां सत्र यह बॉम्बे में हुआ था और इसके अध्यक्ष रमेश चंद्रन दत्त थे और इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था उसे निराशाजनक बताया गया। 34वां सत्र यह अमृतसर में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और उस समय जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसमें इसकी कड़ी निंदा की गई थी। 35वां सत्र यह नागपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे और इस सत्र में असहयोग आंदोलन को तेज करने की मांग की गई थी और सरकारी कर्मचारियों से राष्ट्रीय हित में मदद करने का आग्रह किया गया। 37वां सत्र यह आपका गया में हुआ। देश बंधु चित्तरंजन दास, ये गया बिहार, ये आपका बिहार में है। 40वां सत्र यह कानपुर में हुआ और यह सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ। इसमें एनी बेसेंट के बाद यह दूसरी महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और ये आपका महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था और यह प्रथम गांधी जी के द्वारा प्रथम अध्यक्षता वाली सम्मेलन थी। 42वां सत्र यह मद्रास में हुआ था। एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष थे। इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। कोलकाता में 43वां सत्र मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी और इसमें ओमेनियन स्टेट का दर्जा नहीं देने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात कही गई थी। 44वां सत्र यह लाहौर में हुआ था और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसमें गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और एक चीज़ है, इसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया। 45वां सत्र यह कराची में हुआ और वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की बहादुरी और बलिदान की प्रशंसा की गई थी। इसके अलावा इसमें मौलिक अधिकार, आर्थिक नीतियों के प्रस्ताव को भी अपनाया गया था। 48वां सत्र इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें निर्वाचित सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 50वां सत्र यह फैजपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और यह गांव में होने वाला एक पहला अधिवेशन था। 51वां सत्र इसके यह हरिपुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 52वां सत्र यह त्रिपुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष
सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें बोस और कार्य समिति के बीच मतभेद पैदा हो गया था, जिसके कारण से सुभाष चंद्र बोस को कार्य समिति से इस्तीफा देना पड़ गया था। इसके आगे 53वां सत्र, ये आपका रामगढ़ में हुआ और इसके अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 54वां सत्र 54 नंबर, यह मेरठ में हुआ था और इसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे और आज़ादी के पहले यह आखिरी सत्र था। और काफ़ी बड़ी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जेपी कृपलानी, ये ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों, सेशन देखने के लिए धन्यवाद।